हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की यह क्लास, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे हिंदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम सभी लोग वर्णमाला वाला जो प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पर आगे के क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो टाइम हो गया है, हाँ बिल्कुल टाइम हो गया है। आप एक भी मिनट इधर उधर अभी नहीं हुआ, मैसेज भी आप कर दिए और देखिए मैं क्लास भी स्टार्ट कर दिया हूँ बिल्कुल समय से। तो कल हम सभी लोगों ने जो जो हम लोग कल क्लास कर रहे थे, तो उसमें हम सभी लोग यहाँ तक प्रश्न संख्या 30 तक जो है वो डिस्कशन कर लिया था। तो 30 नंबर के उत्तर आप लोगों से मैं चाहूँगा, उसके बाद आगे वाले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो इसमें सभी लोग जो लोग देख रहे हैं आप सभी लोग पहले कमेंट कर दीजिए। तो हिंदी की जो ब ध्वनि है वह क्या है? तो यह ध्यान देना, प फ ब भ म। ठीक, ये जो है प वर्ग वाले जितने हैं ये सब किस में आते हैं? प वर्ग में आते हैं। और प वर्ग के वर्ण क्या होते हैं? उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो क्या हो जाएगा? यह ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। तो चलिए आज से हम लोग आज का जो पहला प्रश्न हम लोग लेंगे वो प्रश्न संख्या 31 से 25, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग अब आगे हो पाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो क्लास में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क्या? निम्नलिखित में से जो दंत ध्वनियां हैं वह कौन सी है? क छ त प। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि वर्णमाला से प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, वर्णमाला संबंधित होगा, हिंदी से क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। तो इसमें बताइएगा दंत की ध्वनि कौन सी है? तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यह क वर्ग है, यह कंठ हो जाएगा। च छ जझइया इचु यशा नाम तालु से तालव्य हो जाएंगे। ये ध्यान, लितु लसा नाम दंता, तो ये क्या है? दंत वाले हैं। और यह क्या है? ओष्ठ का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 है उसको आज का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? अब इसमें से बताओ कि दंतोष्ठ कौन सी है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? फ फ म या फिर य, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों को मिला करके बनाओ। ठीक, दंत और ओष्ठ। तो ये क्या है? यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें त थ द लितुलसा नाम दंता, प फ ब ई ओष्ठ का है, प फ ब भ म ये भी ओष्ठ का है। वकारस्य दंतोष्ठम, सूत्र है क्या? वकारस्य दंतोष्ठम। इसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा सूत्र ही बन करके आया है कि व वर्ण जो है उसका दंतोष्ठ होता है। इसको आप ट्रिपल स्टार में डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आता रहता है, इसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा सूत्र है। हाँ, जो भी आप लोग हैं पढ़ते रहें, देखते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? अर्थात इसमें से बताओ, इसमें से कोई वर्ग है जो कि मूर्धन्य वाला होगा, अर्थात उन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होगी। ठीक, ये जो डी चौहान है, आपका पूरा नाम क्या है? डी चौहान। और आप कहाँ से हैं? आप आजमगढ़ वाली हैं या जौनपुर वाली? हमको लगता है कि दो लोग, ये चौहान में लोग दो लोग बराबर क्लास लेते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य होगा? तो आपको पता होगा कि क वर्ग हो गया कंठ का, च वर्ग हो गया आपका इचुएसा नाम तालु, और ऋतु रसाणाम मूर्धा। यह ट वर्ग जो है, जो यह ट वर्ग है, यह च वर्ग है और यह क वर्ग है। तो यहाँ तो इसका तो हो गया आपका पूरा पूरा कंठ, यह च वर्ग हो गया तालु। ये क्या हो जाएगा? ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य देखना था, तो ऋटुरसाणाम मूर्धा। फिर ऋतुलसा नाम दंत्य, यह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दंत्य। और ये क्या हो जाएगा? उपपदमानीया नाम ओष्ठम, ये ओष्ठ वर्ण है, ये मूर्धा हो गया, आपका ये तालु हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। उच्चारण स्थान से पक्का क्वेश्चन आता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लेकर करके कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
इस वाले इसको ध्यान देना, तीनों स को ध्यान दो। यह देखो है क्या, मूर्धन्य स है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। उसके बाद आता है इसकी, यह क्या है आपका, दंती स है। क्या है, दंती स। दंती क्यों है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। और यह, और उसके बाद क्या आता है श, यह क्या है, इचुयशा नाम तालु, इसलिए इसका क्या हो जाता है, तालव्य स इसको कहा जाता है। क्या कहता है, तालव्य स। और इसमें से क्वेश्चन बनता है, कई बार हम देखे हैं कि इसमें से क्वेश्चन बन के आता है। तो ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, तालु का हो जाएगा, अर्थात इसको हम तालव्य श बोलते हैं। ठीक है, आगे चले देखते हैं 35 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कल ही हम चर्चा किए थे कि यह पार्श्विक क्या होते हैं। एक पार्श्विक और एक होता है लुंठित और अर्धस्वर। ये तीन कैटेगरी जो मैं बताया था उसमें आप लोगों को याद होगा। अंतस्थ तो आप लोग यावर अल्लाह जानते हैं। उसके बाद आ जाता है पार्श्विक। ये पार्श्विक कौन है इसमें से बताओ कौन सा है पार्श्विक? तो पार्श्विक ल जाना जाता है। ठीक, इसको पार्श्विक कहते हैं। अब आपका बचा आपका लुंठित। ये क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन र वर्ण को बोला जाता है। अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं? एक य आता है, एक व आता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंतस्थ हुआ और उष्म हुआ, वो सब तो आप जानते हैं। तो इसमें से पार्श्विक कौन हो जाएगा आपका, ल वर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 और 35 का उत्तर आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जो लोग क्विज नहीं दे रहे हैं वो लोग क्विज जरूर करते रहें। क्विज करने से प्रैक्टिस होती रहेगी, अच्छा है। गुरुजी सामने ही हैं हम, ऐसा कहीं नहीं है कि हम कहीं आड़े में है। थोड़ा ड्रेस दूसरा चेंज कर लिए हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। तो और बैठे हैं रिलैक्स मोड में, घबराइए नहीं। और सामने आने से क्या जरूरत है, अभी आप पढ़ते रहे, आ जाएंगे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ब, ज या फिर ध। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 36 उत्तर क्या बन जाएगा, आ। ठीक, ये अग्र स्वर और पश्च स्वर के बारे में भी मैं आपको पीछे बता दिया था, कल ही बताया था कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं, अ, ई, उ, री ह्रस्व होते हैं। मूल स्वर भी वही होते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ए आते हैं। आगत स्वर अगर हम बात करें तो आगत स्वर ऐसा वाला होता है, इसको आगत स्वर बोला जाता है। और अग्र में दीर्घ ई आता है, और इसमें भी आता है ई, ए, ये हो जाते हैं अग्र में। और मध्य में केवल अ आता है, और पश्च में आ हो जाता है। क्या होता है, आ, ई नहीं होता है, चला गया, ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, और ये वाला भी आ जाता है उसके अंदर। तो ये सब जाते हैं। तो पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर इसमें क्या आ जाएगा, आ। और सही बात देखा तो इसमें स्वर पूछा है, इसमें तो ये सब स्वर है भी नहीं, तब भी आप उत्तर सही कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यहाँ पर डी ऑप्शन छूट गया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए वर्ण। अब बताओ क्या होगा, प्रश्न संख्या 37 उत्तर क्या करोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई आप क्या कहोगे? अनुशासन की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ने तो जरूर होते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा ऊपर ले रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हैं तो इसी जगह, ऐसा भी नहीं है कि देखने लायक नहीं है। तो आज टी शर्ट वगैरह पहन करके से बैठे थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा सेटिंग मतलब सेटअप सही नहीं रहता है। ऐसा देखो पीछे वाला भी भाग रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं सेट होती हैं। चलो देख लेते भाई, अनुशासन बनाए रखो। तो इसमें क्या हो जाता है, वर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 में शब्द समूह वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, कई क्वेश्चन जब आता है तो भ्रमित हो जाते हैं। वर्णमाला क्या है? प्रश्न संख्या 38 में बताओ, शब्द समूह को कहते हैं, या वर्गों के संकलन कहते हैं, शब्द गणना कहते हैं, या वर्गों नहीं, वर्णों होना चाहिए। क्या है, वर्णों के संकलन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्या होगा सही इसमें, बताओ क्या होगा। हाँ जी, नमस्ते सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग जरूर शेयर करें। गुड आफ्टरनून, आशीष पाल बाबू, सवितानंद जी, आशीष पाल हैं, नीलम सिंह हैं, और बहुत सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 38 में करेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहोगे? वर्णमाला कहोगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को
क्या कहता है, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ वाली क्या हो जाएगी, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अ हुआ, क वर्ग वाले आएंगे, क्या आएंगे, क, कु मतलब क वर्ग, तो क वर्ग में कौन सा आएंगे, क और ख। ठीक, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा। ये देखो ये तालु हो जाएंगे, ऋटुरसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कंठ हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक, उच्चारण स्थान से जो है एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप सभी लोग पर्याप्त बड़े मतलब एक तरीके से कहें बड़े सटीक तरीके से आप लोग उत्तर कीजिएगा। एक सेकंड दुखे, ये जो भाग रहा है आ जाए तो सही है। आ गया, पूरा आ गया इसको बंद करो भाई, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आगे चले देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से। अब मूर्धन्य को बता दो कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, यह सूत्र है, ऋटुरसाणाम मूर्धा। तो क्या हो जाएगा, ट वर्ग वाले आएंगे, तो ट ठ ड ढ, ये क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, वो क्या होता है कि लाइट की कॉम्बिनेशन होती है। अगर लाइट की कॉम्बिनेशन सही नहीं है, जैसे मेरे सामने भी अगर कुछ ग्रीन लाइट जल रही है, या इधर से बगल से भी कुछ दूसरी लाइटें चल रही हैं जिसपे सेट होता है, अगर उसके अलावा किसी लाइट में अगर हम यूज कर लेते हैं, किसी लाइट का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो फिर देना बंद, मतलब वो पूरी सेटअप जो सेटिंग होती है वो खराब हो जाती है। बताओ, केवल अंगुली लगाने से ही सब खराब हो गया। तो वो बहुत ही ध्यान दे करके बनाया जाता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। जब वो सेट नहीं होता है तो नहीं लेता है, वो हम जान रहे हैं, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लगा रहा था। अभी जब किसी दिन सेट कर लेते हैं, या फिर पूरे सारे रूम के सारे दरवाजे बंद हो, केवल लाइट जल रही हो, जो अपनी लाइट सेटअप की लाइट होती है, सारी लाइटें अगर चल रही हैं, तब वो जा करके इमेज अच्छे से लेता है, अदरवाइज इमेज अच्छे से नहीं लेता है। और कैमरा भी सही तरीके से सेट होना चाहिए। तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण अ आ क ख थ थ प फ। तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण कह जाएंगे। यण वाले भी आएंगे, पहले तीसरे इसमें मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बहुत अच्छा आप लोगों ने उत्तर किया, बी वाला, बहुत अच्छा। एक बार नाम लेंगे, दिलीप आए हमारे साथ में, बीना आई हैं, और सवितानंद जी हैं, स्मार्टी बॉय, स्मार्ट बॉय, स्मार्टी बॉय अच्छा ठीक है, नीलम है, आशीष हैं, बेबी हैं, विजय प्रताप हैं, सभी लोग जो है उत्तर अच्छे से करते रहें। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? उच्चारण स्थान आप लोग पक्का याद रखिएगा, कई बार बता रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से पक्का आता है। ठीक, एक क्वेश्चन पक्का, और जो हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। ठीक है, निम्न से नासिक कौन सा है? नासिका से यह। तो मैं आपको बताया था पंचमाक्षर जो होते हैं, जितने भी पंचमाक्षर हैं, अर्थात ये जो पंचमाक्षर हैं, इसका नासिका भी होता है, नासिका च, तो इसका नासिका भी होता है। प्रश्न संख्या 42 में उत्तर क्या आ जाएगा, य क्या है, इसका उच्चारण स्थान अगर आप देखेंगे तो एक तो अपना ये च वर्ग में है, च वर्ग में है, तो क्या आ जाएगा, इचु यशा नाम तालु, और फिर नासिका, तो इसका पूरा अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तालु नासिका, क्या हो जाएगा, तालु नासिका। और अगर ऐसे भी आए नासिका तो आप यही करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ए आय, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ए आय भी पूछा जाता है, और इसके जो पटीदार हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पटीदार, ठीक, ये भी पूछे जाते हैं। तो ओ औ का भी ए आय का, पहले आप लोग क्वेश्चन ए आय का बताइए, फिर हम ओ औ का पूछेंगे, ओ औ का आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आप लोग आज क्लास आपको फिनिश होगा,
और जस्ट क्लास के बाद में आपको ईवीएस का, किसका, ईवीएस का एक क्विज मिलेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, 30 क्वेश्चन दिया गया उसमें। तो आप लोग जो ही क्लास खत्म करेंगे, क्लास खत्म करने के बाद में नीचे, जब भी क्लास खत्म होगी नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर करके आप लोग ईवीएस का क्विज दे लेना। ए आई वर्ण क्या कहलाता है? ए आई वर्ण क्या कहलाता है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, अ या फिर कंठतालव्य। तो ए आई बना कैसे है? यह बना है अ में जब हम ई जोड़ते हैं तब बनता है ए। तो अ कहा जाता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु। तो इसको मिला दोगे तो हो जाएगा कंठ तालु। इसमें क्या होता है? यह बनता है जब अ में उ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है कंठ, इसका ओष्ठ, तो हो जाता है कंठोष्ठ। ये भी कंठोष्ठ में आएगा क्योंकि कंठ फिर ओष्ठ फिर कंठोष्ठ, कंठ और कंठोष्ठ है क्योंकि यह बना है अ धन ओ से, ठीक। और यह यहाँ पे अगर अ की बात करेंगे आप, तो जब अ में जब आप फिर से ए को जोड़ देंगे तो अ बन गया, तो इसका तो हो जाता है कंठ, और इसका भी आपने निकाला कंठ तालु। जब कंठ कंठ तालु मिलाओगे तो फिर कंठ तालु ही मिलेगा, ठीक है, कंठ तालु मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, ठीक। ए दैतहु कंठ तालु, यह सूत्र होता है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अब इसमें बताओ हिंदी वाले में कौन से हैं जो अयोग वाह हैं, ठीक। अयोग वाह बता दो इसमें से। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मधुबाला है, दिलीप है, सवितानंद, नीलम, वीना, आशीष पाल, बाबू, वैभवी, विजय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। और जब लिंक मिलेगा तो उसको आप टेस्ट भी दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो इसमें बताओ अंग और अह, ये दो लोग क्या हैं? आपके अयोग वाह हैं। क्या माने जाते हैं? अयोग वाह। आगे चलिए देखते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अरे वाह वाह, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यही एग्जाम्पल बार बार पूछा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एग्जाम्पल वही है, सेम यही एग्जाम्पल ही बात। द्वित्व क्या होता है? जब हम संधि में पढ़ाते थे द्वित्व की बात किए थे। जैसे अगर हम यहाँ पे दे दें एग्जाम्पल, वह जिसके बारे में चर्चा किया था, एकस्मिन् अवसरे, इसमें द्वित्व हुआ है नकार की, किसकी? नकार की इसमें द्वित्व हुआ है। अब आप देख लो कि द्वित्व किसका हुआ? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। ध्यान दो, इसमें ल ल की द्वित्व हुई है। क्या हुआ है? ल वर्ण की क्या हो गई? यहाँ पर द्वित्व हो गया है। तो क्या हो गया आपका? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तीनों स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? चलो बता ही दो। वैसे तो थे यह उष्म वाले, ऑप्शन में होता कि उष्म वर्ण कहे जाते हैं तो कट से मार देते, लेकिन अब इस वाले में अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो उष्म है तो इसको कहते हैं उष्म संघर्षी। क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा भाई? संघर्षी मिलेगा। एक स्पर्श लिखे हैं, एक उष्म, ये संघर्षी तब केवल लगाओ 46 में, तब आप क्या लगाओ? केवल संघर्षी। इसका पूरा नाम कहेंगे उष्म संघर्षी, ठीक। ऐसा आप इन सभी वर्णों को आप उष्म संघर्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्म संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? वाह वाह वाह, जो लेटेस्ट में आई हैं वह कौन कौन सी हैं? अब इस वाले क्वेश्चन में तो भाई समझना पड़ेगा कि नवीन कौन सी विकसित हुई हैं। एक पहले तो यहाँ पे ल हटाओ, ल नहीं होगा, उ ए स। अब इसमें कैसे कहोगे कौन नवीन है कौन नहीं? इसमें कुछ एरर तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इसके नीचे बाद में इस वाले जैसा कुछ होना चाहिए था? अब इसमें सस्पेंशन है, क्योंकि अगर हम ऐसे लें स्वर स्वर तो हो गए हुए होंगे, ये ठीक है, ये सब तो हो ही जाएंगे। अब ये श स और यह ग ख ग, इसमें अगर ऐसा वाला ऑप्शन रहे तो ज्यादा से रहेगा कि नवीन वाले में तो यह विकसित हुई होंगी। जहां तक हमको लग रहा है कि जो नवीन है, अब किस आधार पर नवीन के बात, मतलब अगर ऐसे भी देखें नवीन वाली तो क्या लोगे? क्या लोगे नवीन में? इसमें आप लोग बताओ, इसमें आप किसको नवीन कहोगे? हाँ, ऐसे महाप्राण, नासिक के कंठ, ये सब तो आप लोग जानते हैं, इस सब को, इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। कंठ हुआ, महाप्राण हुआ, ये सब कुछ आप जानते हैं। अब इसमें और नवीन किसको आप ले सकते हो? माने किस आधार पे? हमको लगता है कि यह अगर यह इस वाले फार्म में लिखे जाएं तो हो सकता था कि हाँ यह नवीन माना जाए।
या तो इसमें एरर होगा, और या तो ये सब तो है, ये सब तो स्वर है तो होगा ही नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं, नवीन इसको मानेंगे ही नहीं। ये तो सबसे पहले तो यहीं आए होंगे, फिर ये इसमें और इसमें सस्पेंशन है, और इन दोनों में अगर एक को लगाना हुआ तो हमको लगता है इसके आधार पर यह होगा। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा टाइपिंग में इसके, क्योंकि अब इसमें अगर दोनों में अगर केवल अंदाज मारोगे तो तब भी ए वाले पे, क्योंकि दिमाग हमारा इस वाले पे जा रहा है, ठीक, इस वाले पे हमारा दिमाग जा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ इसीलिए हमको लगता है कि इस वाले पे ऑप्शन होना चाहिए, और उसमें हमको लगता है हो सकता है छूट गया हो, लेकिन जब तक हम इसको कंफर्म नहीं कर लेते हैं हम एक पर नहीं टिकेंगे। ठीक है, और ये सब तो होंगे ही नहीं, स्वर वगैरह तो होगा ही नहीं, ये तो पक्का है, दो ही में से बचे तो इसको तो नहीं करेंगे, तो इसको क्यों करेंगे, इसको हमको लग रहा है इसी वाले तर्क पे करेंगे, और यहाँ ऐसा ऐसा रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए जो दिमाग पे आता है वही होता है, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते ही गलत चीज दिमाग में घुस जाए तो उसका उत्तर समय पे दिमाग पे नहीं आता है। जब दिमाग शांत होता है या फिर खोजोगे या कहीं देखोगे कि हाँ यह क्वेश्चन वास्तव में पूछा गया था तो क्या था, ठीक है, ये चीज तो वहां पे बोलता है बिंदी वाली होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, क्या है, घोष वर्ण, ख छ म ठ। अब इसमें घोष और अघोष, तो घोष के लिए मैं बताया था कि सघोष को ही आप, घोष और सघोष दोनों बात एक ही समझिएगा। और घोष ध्वनियों के बारे में मैं आपको कल ही बता दिया था कि ये घोष ध्वनियां कौन होती हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, साथ में आपका य व र और ल भी, और इसके साथ ह भी, ये तो संस्कृत में आप पढ़े होंगे। इसके साथ में जब हिंदी में आप आते हैं तो एक आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, ठीक, और एक वर्ण ये जब ऐसे वाला आए तो आप इसको भी ले लीजिएगा। इसको ले लेते हैं, किस में आ जाएगा, यह सब, ये सब किस में आ जाएंगे, सब के सब घोष वर्ण कहे जाएंगे। तो दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, पांचवा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण तो आएगा, मतलब इस वाले ही ट्रिक से आपका, या इस वाले सूत्र से कह सकते हैं, जैसे भी आप समझे, इस वाले से उत्तर आपका मां मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है। वाह क्वेश्चन मस्त है, कौन सा अमानक वर्ण है। अब ये मानक और अमानक कहां से दिमाग में आ गया भाई, कि अब बताओ अब यहाँ से कौन सा अमानक है। अब इसके बारे में आप लोग बताओ कि किसको आप अमानक मानोगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। उत्तर तो आप लोग को साफ दिख रहा होगा इसमें से, कि आप किसको कह दें, किसको कह देंगे बताइए। अमानक वर्ण किसको आप कह रहे हैं, आप लोग को थोड़ा उत्तर देख लें। एक चीज तो, दो चीज इसमें एरर है, ये पूरा क्वेश्चन ही सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर यह बिंदी नहीं होना चाहिए, पहली गलती इसमें दे दिया गया है, और भ वाला एक वर्ण यहाँ पे भी दो बार हो गया है, ठीक, तो ये सब तो हैं। ये जो अमानक आप लोग बताएं किसके आधार पे आप अमानक कर रहे हैं, और अमानक ध्वनियां आप हिंदी में पढ़े होंगे, किसको किसको कहते हैं, केवल एक ही कहते हैं या किसी और को भी कहते हैं, बताइएगा। हरिओम, ऐसा क्वेश्चन तो आपका सही है, राइट आंसर है, और हम भी पढ़े थे कि इसका उत्तर जो है भ ही वर्ण होगा, लेकिन यहाँ दो भ दे दिया गया है, तो कोई एक ठो भ कर लीजिएगा, भ को ही कहा जाता है। और इसके पीछे की एक आध जो और भी तर्क देना हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके दीजिए। वैसे भ करेक्ट है, ठीक है, भ ही करेक्ट है ना, उसी को अमानक ध्वनियां कहते हैं। आगे देखते हैं, क ख ज फ ध ध्वनियां किस प्रकार की हैं। अभी जो प्रश्न संख्या 50 में आ रहा है ना, इसमें भी फिर हमको वही लग रहा है कि ये जो ध्वनियां हैं यह किस प्रकार की हैं, और यह अरबी फारसी में जो बोली जाती हैं तो केवल ऐसे ही बोली जाती हैं या फिर इस तरीके से बोली जाती हैं, इस तरीके से, ऐसा। तो क ख ज इनके बारे में बताया गया है कि यह अरबी फारसी है, संस्कृत की नहीं है, कर रहे हैं अरबी फारसी है। और जहां तक हमको लग रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, यह वाली होनी चाहिए, ठीक, डाट वाली। और इसमें भी क्वेश्चन में जो मूल पेपर है उसमें हमको लगता है कि दिक्कत क्या है, क्योंकि ये ज फ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ज फ तो पक्का पढ़े होंगे। अंग्रेजी तो है नहीं, दक्षिण भाषाओं में नहीं है, संस्कृत और इसमें दोनों में से अगर एक करेंगे तो इसमें आप ज फ ये जो होता है हिंदी वाला ही लेकर के आएगा, तब अरबी फारसी से होगा। हिंदी में क्वेश्चन बन रहा है, संस्कृत से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो इसलिए संस्कृत में कुछ जानने की भी बात नहीं है। ऐसे आता है संस्कृत में, अगर आप देखेंगे कुछ जो मूल वर्ण होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, तो उसके आधार पर भी देखेंगे तो बी को ही आप करेक्ट कीजिएगा।
हिंदी में मूलतः वर्गों नहीं, वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अगर मूलतः देखे जाए तो कितनी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वो कहीं कहीं क्या होता है कि बिंदी वाला जैसे अगर आप जो ये सब चीज छापी जाती हैं, जो यहाँ पर खास तौर पे मैं आपको बता दूं पहले छापने में कहाँ से दिक्कत होती है। या ज्यादातर एक तो पहले होती है, एक इंग्लिश की होती है। इंग्लिश में छापना बहुत आसान होता है, इंग्लिश की टाइपिंग हमको लगता है बहुत आसान होता है, हम लोग इंग्लिश बहुत करते रहते हैं तो इंग्लिश हो जाता है। हिंदी में पहले दिक्कत होती है, तो हिंदी धीरे धीरे करते करते कुछ बढ़ी और इसमें हेल्प मिला, ये जो गूगल इंडिक कीबोर्ड आया उसके हेल्प से मिल गया। तो आप मोबाइल या फोन में जो भी है उसमें हिंदी आराम से टाइप कर लीजिए, फिर एक एक लेके आइए। तो कहीं कहीं जो होता है वो वर्ण नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से ये होता है कि आप इसको अभी यहीं छाप दो, पढ़ाते वक्त में दिमाग में आएगा खुद ही तो देख लिया जाएगा। तो ऐसे या तो उस क्वेश्चन को ही छोड़ दें, ना छापें, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ वो आप लोग समझेंगे और जान पाएंगे। कुछ चीजें नहीं ले पाता है। अब जो जो हिंदी वाली टाइपिंग से करता होगा, जो हिंदी की अच्छा मतलब हिंदी का अच्छा टाइपर होगा, जो टाइपिस्ट होगा, टाइपर नहीं टाइपिस्ट जो होगा, वो उसको छाप सकता है। लेकिन अब सबको हम लोग इतना थोड़ी टाइपिंग का ज्ञान है, तो ये सब मोबाइल फोन से जो है क्वेश्चन को टाइप किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है, फिर वर्ड पे जाता है, वर्ड के बाद फिर पावर पॉइंट पे आती है, तब जा करके पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के यहाँ क्लास होती है। बड़ी समस्या होती है उसमें हिंदी या अच्छा इससे ज़्यादा दिक्कत होती है संस्कृत में, इससे ज़्यादा संस्कृत में टाइपिंग में दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिलहाल हिंदी में तो बन जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53। तो इसमें कितने माने गए हैं भाई? 52 माने गए हैं। बहुत अच्छा, करेक्ट है। और पहले जब हम मैथमेटिक्स का बनाते थे तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रल, इन रूट, ये सब जो ऑपरेटर होते हैं, ये सब ऑपरेटर जो होते हैं, इन सबको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो भी कम झंझट नहीं है। वो 2/3 ऐसा वाला ऐसे लिख दोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझ नहीं आता है, ऐसे समझ में आता है। तो सारी चीज़ें मतलब अलग अलग में जो उसके बने हैं, व्यक्ति जो टाइप करने वाला है वो उसका जानकार है तो अच्छा करेगा, नहीं जानकार है तो गलत हो जाता है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? हालांकि कोशिश किया गया है कि कम से कम इरर हो, तो कहीं जो बारीकी वाली इरर रह गई है वहीं छूटी है, इसको धीरे धीरे किया जाएगा। यह किसके बाद आएगी? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण। अब इस तरीके का अगर ऑप्शन आ जाए तो क्या करोगे? वैसे अगर आप ध्यान दें, यहाँ कहेंगे 6 वर्ण किसके बाद आती है डिक्शनरी में, तो क के बाद आप लगा देते हो, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या करोगे? तो संयुक्त वर्ण में आते हैं, ठीक है। इसकी ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त में, क्योंकि इसकी जो आवाज है आपका इससे मिलकर के बनेगा, ठीक, इससे मिलकर बनेगा, संयुक्त हो जाएगा। हाँ, जो लोग उर्दू जानते होंगे वो है, ठीक है, वो तो भाई जो जो लोग उर्दू जानते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो धीरे धीरे करते करते आ जाता है, जैसे हम लोग भी तुरंत थोड़ी ना आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया, तो यहाँ पे ये हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी अभी वही क्वेश्चन में बता रहा था। अब यही में ऑप्शन ए बी सी। अब यहाँ पे हमको बताओ क्या देना, या तो हम लिख दें यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, या तो फिर अब बताओ यहाँ पे क्या करें। हालांकि किसके बाद, किस वर्ण के बाद आता है यह पूछा जा रहा है। इसमें सभी में आप ऐसे हलंत लगाएं तो ज्यादा शुद्ध होगा, नहीं लगा है तब भी आपको उत्तर तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए स, किस में होगा? तो आपको मैं बताया कि जब क में इसको जोड़ोगे तब 6 बनता है, तो यह वाला होगा, यह वाला। और हिंदी में, संस्कृत में तो एग्जैक्टली हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका हलंत लगा है कि नहीं है, इस तरीके से रहे तो ज्यादा सही है। अगर यहीं पे ऐसे ऐसे लिख दें तो यह वाला ज्यादा सही माना जाएगा, और ऑप्शन में यह है ही नहीं, ए है कुछ और है, तब मजबूरी में इसको कर दें। अच्छा, ऑप्शन में ए भी रहे और ऐसा वाला न दिया रहे, एक दे दे इनमें से कोई नहीं, तो हमारे ऐसा बुद्धिमान आदमी गच्चा खा जाएगा। हम तो इसको खोजेंगे, और चूंकि नीचे एक है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हम तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं की जगह कोई दूसरा दे दे, ज और यह दे दे, तब तो इसको लगा के हम आएंगे। मतलब आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर संयुक्त वर्ण में, जैसे हिंदी में हम देखते हैं बहुत जगहों पे, क्या अक्सर करके देखते होंगे आप, हलंत के साथ नहीं लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध व्यंजन वर्ण को नहीं लिखा जाता है। कहीं भी आप ऑप्शन वगैरह में देखेंगे ऐसा नहीं लिखा होता है। तो मान लीजिए अगर कहेंगे कि 6 किससे बना है, और ए बी सी डी, यहाँ पे लिख दिए क धन स से, फिर नीचे आ गया क धन स से, नीचे आ गया ज धन य से,
यहां लिख दिए क धन श से, ठीक, इस तरीके से। तो अगर एक ठो चॉइस करना हुआ तो हम तो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह इस पे चले आएंगे, ये कर देंगे। सपोज करिए कि यह ऑप्शन न दिया रहे, सपोज कीजिए यह ऑप्शन न दिया रहे, इसकी जगह लिख दें टौधन स, ऐसा लिख दें, तो हम इसको लगा के आएंगे, क्योंकि इसमें से और कोई सही है भी नहीं, इस पे उत्तर मिल सकता है, तब हम इसको लगा के आएंगे। फलन तो नहीं लगा, फिर भी हम इसको लगा के आएंगे। लेकिन हमारे लिए दिक्कत तब हो जाती है, अब आप लोगों के लिए पता नहीं होगा कि नहीं, जब यहां पर लिख दिया जाए इनमें से कोई नहीं। फिर ये समझ लो, ये मार कराने का सबसे अच्छा क्वेश्चन बन गया। एक जगह क्वेश्चन आया था जहां पर इस वाले ऑप्शन को करेक्ट किया गया था प्रीवियस ईयर में, बच्चा कहेगा हम पढ़े थे, ऐसा आपने दिया है, आयोग ऐसा उत्तर माना है, एक हो गया उसके एविडेंस के तौर पे। दूसरा, विद्वान आदमी कहेगा कि इसका शुद्ध रूप में ऐसा होता है, यह नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपको दिया गया था, आप इसको लगाओ। अब हमारी जगह पे व्यक्ति अगर कोई रहेगा कि अब ज्ञानी है तो हम इसको लगाएंगे, अब हम इसके चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसी को कोई पुराना स्टूडेंट्स जाएगा और कहेगा कि जब यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया गया था, मान के चलो 2 साल पहले, आज के पहले, कभी मान लो कि पहले आयोग ने ऐसा उत्तर दे दिया था यहाँ पर, और वह इस वाले पे सही मान लेगा इस पे, तो अब इस वाले ऑप्शन को लेकर के वो आएगा कि आपने 3 साल पहले इसको माना है, इसलिए इस वाले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए। अब तो विद्वान कहेगा नहीं यह होना चाहिए, तो अब समस्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे गलत करवाए जाते हैं। पहले एक थप्पड़ मारा जाता है, जब आप बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर 2 थप्पड़ और मार देता है, फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर गाली भी दिया जाएगा, फिर मजाक में गाली हो गई, फिर ऐसे ही कहीं बैठे रहोगे, कोई आएगा जब मर्जी थप्पड़ आए भी देगा, जब मर्जी तब गाली भी दे देगा, मतलब तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फिलहाल इस वाले में आप क्या करोगे, क वाले को सही करो। तो कोई भी सिस्टम धीरे धीरे खराब किया जाता है, आप इस बात को समझिए। इस बताओ ये किन वर्णों के संयोग से बना है, किन वर्णों के संयोग से बना है, बताओ। ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है, ऐसा मतलब बड़ी समस्या हो जाती है जब ऐसा ऑप्शन आता है, तो हम सारी गुरु की गुरुएं निकल जाती है सब कुछ। अब भाई उसमें क्या करेगा व्यक्ति, अब वो कहेगा आयोग ने फलाना माना है, अब आयोग वाले भाई आयोग समझे कि काहे दे दिए थे, हम होते तो खुद हम भी वही करके आए होते, जब वो इनमें से कोई नहीं न रहता तो करेंगे क्या। गलत तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसे गलतियों पे तो उनको क्षमा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको दंड लगाना चाहिए पेपर सेटर को, लेकिन नहीं करते हैं। अब बताओ इसमें से सब एक चाले दे दिया गया है, ये 2 तो खास तौर पे दिए गए हैं, लो आ गया, जैसा मैं बतिया रहा था वैसे ही ऑप्शन दे दिया गया, ज और य दिया है, ज और य इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, दोनों में से कोई एक सही होगा, ये तो दोनों बेकार के हैं, ये तो गलत हो ही जाएंगे। अब बताओ अगर 54 नंबर है तो आप किसको करोगे, क्या ए को करोगे या बी करोगे, हम तो बी को करेंगे, हम तो बी को करेंगे। अब जो लोग कहेंगे नहीं हम ए को करेंगे गुरुजी, और ए को तभी करेगा जब कभी भविष्य में सपोज करो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पे लिख दिया हो अ, और वहां पे चूंकि अभी सही नहीं होगा, अगर यहाँ पे अ लिख के आता तो हम मजबूरन, इसमें से कोई सही है भी नहीं, यहाँ अ दे दिया गया है तो हम इसको करते हैं, और यहाँ पे हम भी फंसे हैं, हो सकता है कि छापने वाला जो है य को अ छाप दिया हो और आंसर फीड करने वाला बी भी फीड किया हो, तो ई वाला क्वेश्चन जो है क्या होगा, अब नया बवाल जनरेट होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे नहीं, वही कहते हैं कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, मतलब अब वो लोग यही करते हैं मैं गलती करता नहीं गलती हो जाती है। तो इस वाले में ज और यहाँ से जिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है, तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण क्या कहे जाते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें तो आपने कह दिया सघोष, तो वर्गों के पहले दूसरे किसमें आ जाएंगे, पहले दूसरे और उसके साथ कौन, और उसके साथ बताओ अघोष वर्ण क्या होंगे, तो आप याद करो किस कौन से बनेंगे। तो एक सूत्र में बताता कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, तो ये अघोष होंगे खर वाले, कौन कौन बनाएंगे, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र, बस। तो ये तीनों स किस में आ जाएंगे, खर में आएंगे, तो तीनों स में से दंती स खर है, इसका मतलब जो दंती स है वह क्या हो जाएगा आपका, वहीं अघोष हो जाएगा। ठीक है, ये खर क्या है, खर एक प्रत्याहार है,
क्या है? खर एक प्रत्याहार है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग उत्तर करिए, चैट तब तक हम देख लेते हैं। हिंदी तो संस्कृत से आई है, गोला वाला सही होगा, ऑप्शन ना होने पर ऑप्शन अकॉर्डिंग कर देंगे, जो भी होगा, लेकिन ऐसी बवाल तो हो ही जाता है। हाँ, ऐसे कई बार जो है बवाल जनरेट हो जाता है। ये आप देखिए, ये देखिए 54B वैभवी मिश्रा लिख रही हैं शुद्ध हिंदी में। लग रहा है बब्बा पढ़ाए हैं 54 बेटा, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसे लिखने आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने लोगों को लिखने आता है? हम लोग ऐसे ही सीखे थे। हाँ, हम लोग ऐसे सीखे थे, 1 2 3 4, फिर कहते 912, तो लिखते 912, 944, 944। बहुत समस्या हुई थी इससे इस फॉर्मेट में आने तक, ठीक, मतलब सॉरी, इस तरीके में आने में बहुत समस्या हुई थी। कुछ दिन ऐसे वाला, एक आध बार कनेठा पाए तो ये वाले गलती छोड़ दिए बंद करना, फिर इस वाले को ही यूज करते हैं, ठीक। और गुरुजी लोग कहते हैं ये कहाँ से लिख के लेके आए, ये सब गलत। तो बड़ी समस्या होती थी, जब ऐसे लिखो वैसे लिखो, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस खराब करनी पड़ी, तब जा करके इस वाले फॉन्ट में आए, ठीक। यहाँ देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? एक कहिए रोचक बात बताएं, बहुत बढ़िया मजेदार बात बताएं, बहुत बढ़िया कहीं बताएं एक बात, बड़ी मजे की बात। एक गुरुजी थे, बच्चा लिखता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, विगेट, ठीक है, यहां लिख भी देते हैं विगेट, ऐसा। तो उसको कान पकड़ के मारते हैं, मतलब यहां पर मान लिए दे दिया जाए क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे ऐसा लिख करके यहाँ लिख दिया नीचे 2x, ठीक, f डैश x या d dx ऑफ f इक्वल टू 2x, ऐसा। तो उसको कान में मार रहे हैं कि हिंदी बोलना पढ़ते हो, हिंदी लिखो, यहाँ लिखो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमको ये नहीं समझ में आता है, तो गुरुजी इसको भी अंग्रेजी में काहे लिख रहे हैं? ये जो फंक्शन है इसको अंग्रेजी में क्या लिख रहे हैं? इसको भी हिंदी में लिखें, और फिर यहाँ पे लिखे यक्ष पावर 3, ऐसा वाला यक्ष क्यों लिख रहे हैं? वहां भी आप क ख ग घ यूज कीजिए। बेवकूफी, केवल मतलब बच्चों को परेशान करना, मारना पीटना, ये क्या मतलब है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, आप आधा अंग्रेजी आधा हिंदी लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऐसे गुरुजी लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे गुरुजी लोग ज्यादा स्मार्ट ना बने। अगर कोई किसी बच्चे का इस तरीके से क्वेश्चन काट रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो इतना ज्यादा स्मार्ट ना समझे। वो मैथमेटिक्स का पेपर है, वो लैंग्वेज का पेपर नहीं है, इतना ज्यादा रगड़ी रगड़ा ना करे, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो लैंग्वेज चॉइस किया उसी में लिखे। तो आप कहाँ लिख रहे हो? हिंदी में लिखते वक्त में ई क्या है, ई क्या है बताओ? ऐसा कोई नंबर दिया गया है? तो हम ऐसे गुरुओं से थोड़ा सा कई बार कहेंगे कि आप जो है सुधर जाइए, ठीक, बच्चे की भावनाओं के साथ ना खेलिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का, तो अको विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आओ, इस वाले में। हाँ हाँ, अब हो गया, मतलब अच्छा लिख रही होंगी, थोड़ा सा देखें, पवन देव भी लिखने लगे, ठीक, बहुत अच्छा। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त वाला, ये देखो, ज्या बनाए हैं आप अभी अभी पीछे वाले में, ज्या बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो ज्या बनाए थे, तो ठीक वही ज्या यहाँ पर समझ लीजिए, क्या क्या मिला था उसमें? उसमें मिला था ज और ज्या, यही है, संयुक्त है। संयुक्त वाले में खास तौर पर पूछा जाता है, एक छ में पूछा जाता है त्र और ज्या, यही बार बार पूछे जाते हैं, त्र प्र क्र ये सब कम पूछे जाते हैं। इसमें आओ, दंत्य नहीं है, वाह 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 वाह। तो दंत्य वाला कौन सा नहीं है? आप देख लो इसमें से, बताओ बताओ सभी लोग, इसमें से दंत्य वाले कौन से नहीं है? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये देखो मूर्धन नहीं का है, और ये क्या है? ऋतु लौसा नाम दंता, तो तथा दधन ये सब त वर्ग में है, और त वर्ग वाले क्या होते हैं? दंत होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। उच्चारण स्थान तो इतना मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ पीछे, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत क्वेश्चन में करवा चुका, और वो क्वेश्चन पक्का है कि आता ही है। उसमें से बार बार वह पूछ देता है, कभी यह पूछ देता है, कभी यह पूछ देता है, कभी ए पूछेगा, कभी ओ पूछता है, इस टाइप का पूछता है। ये क च ट बहुत हमको लगता है आदिकाल का बात हो गया, यह पूछ देता है, यह व र इन सब में पूछ देता है, ताकि लोग थोड़ा इधर उधर हो जाएं, टेढ़े मेढ़े करें। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
उन्हीं को हम लोग अकारांत कहते हैं। जैसे राम, जैसे श्याम, जैसे मोहन, जैसे सोहन, ठीक है, ऐसा, जैसे आनंद, तो इस तरीके से चलता है। और आप लोग शब्द रूप याद कर रहे हैं कि नहीं? जब मैं राम लिखता हूं तो हमको शब्द रूप तुरंत दिमाग में आता है कि उठ बरनी जग जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है। ओ रिकारांत वाला होता है ना, इस तरीके से। जैसे मातृ या पितृ चलता है, कैसे? जब मातृ या ऐसे पितृ चलता है तो पितृ शब्द के लिए चलता है कि उठ बरनी जागा जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः उठ बरनी जागा जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है। उठा जल्दी चला जल्दी तुम्हें वोट देने जाना है। ओ बिहार वाले कहते हैं वोट देने जाना है, वोट, ठीक, तो वहां जाना है भाई, सभी लोग जाइए वोट दीजिए। और उसके बाद एक ठो कौन आता है? राम वाला, कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, और फूल ही तो मेरा दिल है। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। श्यामः श्यामं श्यामेण श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। फूल तुम्हें भेजा है खत में। अच्छा, उसके बाद वाला एक और भी जो शब्द रूप में आता है, जैसे हरि हुआ, गुरु हुआ ना, तेरा मेरा साथ रहे। चलो आगे देखते हैं कि हिंदी शब्द में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम कभी नहीं देखे कि ज के बाद कौन सा आता है पूछे। ये क के बाद जरूर पूछ रहा है, हाँ, क के बाद जरूर पूछ रहा है। तो क के बाद भैया छ आता है, क्यों? क्योंकि यह किससे बना है? यह ये ज के बाद ही पूछ सकते थे कि इसको मिलाएंगे तो ज्य बनता है, तो कौन सा आता है, ऐसा क्वेश्चन बना सकते थे वह, लेकिन नहीं बनाए। कि त के बाद जब हम र जोड़ते हैं तो तरा आता है, ये नहीं बनाए क्वेश्चन यही बना रहे हैं, यही पूछ रहे हैं, तो हम भी क्यों इसको अनावश्यक चीज को जोड़े घटाएं। जब इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो आपको दिमाग में तो आ ही जाएगा कि यह संयुक्त व्यंजन है। चूंकि क में स जोड़ा गया, इसलिए क के बाद जो है सीधे छ आ जाता है। तो डिक्शनरी में जब भी हम खोजेंगे तो क के बाद ही एक छ मिलेगा। तो आप तो अपना तर्क लगा लेना कि ऐसा अगर आ जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन देता नहीं है, बहुत हम कम अभी तक तो देखे ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए कि त के बाद क्या आता है या ज के बाद क्या आता है। ये वाला ज्यादा पूछता है, तो इसको आप अच्छे से पकड़ लो। चलो देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुछ संख्या, कुल संख्या कितनी है? क्या कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में बताओ। मैं आपको बताया था क्या कि इसमें चलता है ऐसे अ आ ए ई उ ऊ, यहाँ पर री अगला उतार रहेगा, री रहेगा, फिर आता है ए ऐ ओ औ, फिर यहाँ पे सही बनाओ, नहीं तो कहो गुरुजी आपको औ नहीं लिखने आया, औ, फिर आता है अंग अह, जोड़ लो, कहां से कहां तक लोगे, कहां से कहां तक लोगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यही 13 जो वर्ण हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? स्वरों की संख्या 13। सॉरी, इसको अयोगवाह 13, हम तो बता था 13 वाला आपको बता। अयोगवाह की अयोगवाह जब जोड़ोगे, मैं सर्कल बनाया उसको झूठे जोड़ दिया, 13 इसको जोड़ना नहीं। तो आप ये अयोगवाह है, इसको जोड़ दोगे तो 13 हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्या होगा? 11 ही बताओगे, नव स्वर इसमें 11 बताओगे, ये इसको छोड़ दोगे। ये अयोगवाह है, क्या है? अयोगवाह, गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, 13 मत लगाना। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूछता है कई बार क्वेश्चन दिमाग में हमारे चला था, इसको बताना है। पूछते हैं री का पोजीशन कहाँ है, तो ऊ के बाद होता है ए के पहले, यह री पूछा जाता है। यह दीर्घ वो ऐसा नहीं होता, बस ऐसा ही होता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहीं तक होता है। इस वाले को अंग और अह जोड़ दोगे 13 हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा, 13 मत लगाना। यह अयोगवाह है, इसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ अरे बेटा बिल्कुल सही, वो बताना था, दूसरा दिमाग में चल रहा था तो टिक दिए। बताने वाले थे कि इसको रिंग देख लो, वीडियो जाके बैक करके देखो, इसको रिंग मारे हैं कि इसको बताना था कि यह अयोगवाह, इसको जोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरा जोड़ोगे तो 13 आएगा, 2 को नहीं जोड़ा जाएगा, यह अयोगवाह है, आएगा उत्तर कितना? 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अगर संस्कृत में कहें तो संस्कृत वाला तो बढ़िया से आपको रट गया होगा कि 9 स्वर 33 व्यंजन और इन्हीं में जीव करे मनोरंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। इसमें होता है अ ई उ री, लरी, ये लरी होता है, लरी वहां पे नहीं होता, यहाँ लरी होता है। फिर होता है ए ओ ऐ औ, तो ए 5 और ए 4 9, तो 9 स्वर 33 व्यंजन इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। ये संस्कृत में बात कर रहे हैं हम, संस्कृत के लिए। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ स्वर है, ए उ स्वर है, यह भी स्वर है, ई स्वर नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ जो दिया ञ स्वर नहीं है, ये च वर्ग का पंचमाक्षर दिया गया है, यह स्वर नहीं है, ठीक। आगे चले देखते हैं, बोलो श्री राम जय 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 राम। सवितानंद जी आप जो है शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बताओ। सवितानंद जी शेयर नहीं करते हैं, कहते हैं गुरुजी हम अकेले हैं, हम अकेले शेयर करेंगे। अरे आप शेयर कीजिए भाई, आप शेयर और लाइक नहीं करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? कौन ट वर्ग का वर्ण नहीं है? ठीक है, ट वर्ग में कौन कौन नहीं आएंगे? तो ऋतु रसायन, लेकिन ट वर्ग बस देखना है तो ट ठ ड ढ ढ, ये जो है क वर्ग में है। क ख ग घ यह किस में है? यह तो क वर्ग का है, और ये किसके हैं? ये सब के सब ट वर्ग में हैं। तो कुल मिला के उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। चलो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी अभी चर्चा चल रही थी, आप लोग बता दो कि इसमें व्यंजन संख्या कितनी है। तो 9 स्वर, 9 स्वर, जिस चीज के लिए पूरी दुनिया परेशान है उसी चीज के लिए गुरु जी भी परेशान है। क्या करें, क्या करें? जिसके लिए आप सभी लोग परेशान है, सब उसी के लिए परेशान है, ठीक। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही गाल और झूठ चवेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वही है कि 9 स्वर 33 व्यंजन इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। यहाँ भी 33 ही माना गया है, व्यंजन यहाँ भी 33 है, संस्कृत भी 33 है, केवल स्वरों की संख्या में वहां पे 9 है, यहाँ पर +2 11 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 11, वहां पर 9 ही होता है। और फिलहाल यह व्यंजन जो है वहां भी 33 होता है, यहाँ भी 33 ही होता है। आगे देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? 25, 30, 20 या फिर 35? तो ये भी फिक्स है। स्पर्श क्या है? कादयो मावसाना इस पर सा, क से जो प्रारंभ हो और म तक चलो, म पर हो अवसान, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यही कहेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? क से लेकर के, आप अकेले रहें, दुकेले रहें, तिकेले रहें, लेकिन शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, केवल अंतर इतना ही है कि आप लोग बस गवर्नमेंट की सैलरी नहीं मिल रही है, और अदरवाइज फिर क्या दिक्कत है? आप लोग तो टीचर हैं ही। हमको थोड़ी लगता है कि आप लोग यहाँ पर गाय गोरुओं की तरह बस केवल ऐसे आए हैं किसी विभाग में, कुछ भी ना ना ना। हमको सबको, हम सबको देखिए, हमारा कभी किसी क्वेश्चन पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम इसी को लेकर करते हैं कि आप सभी लोग शिक्षक हैं, बस उसी में क्या करना है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो तनी मनी जो गलतियां होती हैं, जो जल्दी उतावला हो जाते हो, हाँ, जल्दबाजी करने लगते हो, बस वही कि गलतियां सुधार लो, बस हो गई पढ़ाई। बस गलती सुधारना, कुछ थोड़ी ना है, कई मिस्टेक हो जाता है, और बस वही चीज है बस। और सभी लोग मास्टर ही हैं क्या? जो लोग मास्टर या मास्टराइन बन गए हैं वे आपसे बहुत ज्यादा अलग थोड़ी ना है। हाँ, अलग यही हो सकते हैं कि उन्होंने पहले बीएड कर रखा होगा, या पहले बीटीसी कर रखा होगा, या आपसे पहले अवतार ले लिए होंगे और वह भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो चुके होंगे, और आप लोग अभी नहीं शामिल हुए हैं। बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन संख्या है कादयो मावसाना इस पर सा, तो ये स्पर्श है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यह रहे आज के कुल 35 क्वेश्चन आज करीब हम लोगों ने किया, और वर्णमाला पे अब क्वेश्चन अब बहुत कर लिए हैं। आगे जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, ठीक है। और ये देखो आगे यह लिंक है, शायद लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्या? यह लिंक एक्टिव कंडीशन में नहीं है क्या? रुक जाओ, हमको देखने दो कि यह एक्टिव कंडीशन में कैसे होगा।
एक्टिव कंडीशन में कैसे होगा यह? अच्युतम अच्युतम केशवम। 1 सेकेंड आप लोग कुछ ज़्यादा देर तक नहीं, बस कुछ ही सेकेंड रुकें, मैं आपको एक्टिव कंडीशन में कर करके दे दूं, ताकि आप लोग लिंक पे जब भी शेयर क्लिक करें आप सीधे चले जाएं पेज पर, और वहां पे जा करके आप लोग ईवीएस की बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ईवीएस के बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे दिए गए हैं, और उसी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से, हाँ उसी क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए वहां से। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्युतम, लग रहा है कि इसको डिसएक्टिवेट कर दिया गया है, अगर इसको आप कॉपी करके डालेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अभी बस इतना ही, ठीक है। 50-55 मिनट हो भी गया, हम लोग पढ़ रहे थे। और हाँ हाँ बिल्कुल, बाटी चोखा तो जरूर खिला दीजिएगा गुरुजी। ऐसा अगर नहीं खुल रहा है तो आप लोग ई लर्निंग विथ दुर्गेश जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाइएगा। उस चैनल में जाने के बाद में आपको वहां पर ऊपर ही क्या मिलेगा, पहला या दूसरा, नीचे से दूसरा या पहले पे जाओगे तो उसमें क्या मिल जाएगा, आपको क्विज मिल जाएगा ईवीएस का। उस क्विज को जरूर कर लेना, बढ़िया क्विज है, अच्छा क्विज है, ठीक। या फिर जो लोग फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, फेसबुक वगैरह से जाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से शेयर कर दिया जाता है। हालांकि ई लर्निंग विद दुर्गेश जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी वह लिंक है। हाँ बिल्कुल, आपने किया तो अभी दूसरा मिल जाएगा, सुपर टेट के लिए फिर दूसरा मिलेगा, संस्कृत का मिल जाएगा, अभी हिंदी का भी मिल जाएगा, आप लोगों को क्विज अच्छा मिलेगा। ये बताइए कि आपको जो रिस्पॉन्स रेट थी वो मिल गई कि नहीं, आपने स्वतः जो आपको ईमेल पे चला गया कि नहीं आपके, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन और आंसर और पीडीएफ सब मिल जाता है, तो आप लोग उसको भी जाकर के जरूर किया कीजिए, अच्छा रहता है, बढ़िया है। और सरल से कठिन की ओर हम लोग वहां पे चल रहे हैं, तो अभी सरल क्वेश्चन कुछ दिए गए ईवीएस में, आप लोग जरूर करें। लेकिन फिर भी अभी जो है 23-24 क्वेश्चन के आसपास लोग कर पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। जो अभी तक जिन्होंने किया है, सबसे ज्यादा लग रहा है कि 27 या 26 को नंबर पाने वाला है कोई, जो सबसे ज्यादा अभी तक किया है। मैं देख लूं एक बार। अच्युतम केशवम कृष्ण जान, 23 नंबर तो गुरु जी का तो है ही, कोई अभी हम देख रहे थे शायद वो 27-28 नंबर कोई पाया है ऐसा। तो आप सभी लोग जो है शेयर करें, लिंक जो दिया था उसको भी शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। और जो भी क्लासेस आगे अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, और हो जा रहा है तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया और भी क्वेश्चन भी मिलने लगेंगे आपको, और क्लास भी तो मिल ही रहा है। मेल पर चला जाएगा, अभी मैं यहाँ से रिलीज नहीं किया हूँ तो मेल पे नहीं गया होगा, अदरवाइज जो पूरी पीडीएफ मेल पे चली जाएगी आपकी, ठीक है। आई बात समझ में, घबराने की बात नहीं है, जो भी होगा सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं। सारी पीडीएफ मिल जाएगी विथ आंसर, और उसका जो भी लोगों का क्या क्या उस पर लोगों का कहना है कि वह किस आंसर को सही करते हैं, वो सब सारे पॉइंट के साथ में आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो आज के बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्लास को अगर ना अच्छा लग रहा हो तो फिर मत लाइक कीजिएगा, अच्छा लग रहा हो थोड़ा भी तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वो जो रिस्पॉन्स शीट जाएगी वो तो हम आज से पूरे शाम तक अभी होगा ही होगा, रात में हम उसको अपडेट कर देंगे तो सबको ईमेल पे चली जाएगी। और जो क्विज है सुबह डाल दिया गया है, अभी मैं सुपर टेट वाली भी क्विज दे दूंगा, तो भी मिल जाएगा आप लोगों को। वो खुला है अभी, उसकी टाइमिंग में नहीं अभी सेट किया हूँ, जब तक सभी लोग बिल्कुल पंचुअल मतलब पंचुएट नहीं हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा है, अच्छा है, 9/10 ही बढ़िया है। और जब धीरे धीरे लोग समय पे आने लगेंगे तब उसकी टाइम मैं फिक्स कर दूंगा, और तब केवल आधे 1 घंटे के लिए ही उसको ओपन करूंगा। अभी तो ओपन है, अभी तो आप लोग जाकर के पिछले वाले को भी दे सकते हैं। अभी आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और उसको अपने भी कीजिए। उस पीडीएफ वगैरह के लिए जो लोग परेशान होते थे वो भी नहीं परेशानी होगी, वो भी उनको मिल जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक। वो तुरंत बड़े अच्छे से जनरेट होकर के मिल जा रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी के लिए बस इतना है, चलिए मिलते हैं आगे हम लोग। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो लोग अभी सुपर टेट का नोट्स नहीं मंगाए हो, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मंगाए हो, अगर वो मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर कर लीजिएगा। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम,
वाराणसीनाथमुनाथनाथं श्रीविश्वनाथं